झारखंड के कई नगर निगम और कई क्षेत्रों में प्रवास किया, लोगों से मिला और स्थानीय लोगों से चर्चा भी किया कि झारखंड की परिस्थिति क्या है। उसमें से निकल करके सबसे प्रमुख बात आई कि झारखंड की जनता परेशान है, त्रस्त है। झारखंड में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बच्चा चोरी की निरंतर घटनाएं बढ़ रही है और महिलाओं को असुरक्षा का भावना पूरे प्रदेश में व्याप्त है। लगातार व्यापारी वर्ग को पूरे झारखंड में धमकियां मिल रही है, अपहरण हो रहे हैं और आप घटनाओं को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर को धमकी मिलती है तो डॉक्टर दंपति स्थान छोड़ के चला जाता है। और तो और रांची शहर के अंदर धमकी भी मिल रही है और कलेक्ट्रेट के पास गोली भी चलाई जा रही है। जहां मुख्यमंत्री का निवास है उसके पास भी गोली चल रही है। ऐसा दहशत तो कभी भी झारखंड में देखने को नहीं मिला। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अलग अलग स्थानों पे जब प्रवास होता है तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल टूटी है, अस्पतालों की हालत जर्जर है और सड़कें की स्थिति तय हो रही है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता। जब हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार है, वहां पे जो विकास देखते हैं, उस विकास के को देख करके लगता है कि हमारा झारखंड तो बहुत पीछे जा रहा है। लूट खसोट चरम पे है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां की प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे वह दलीय व्यवस्था पे न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से डरते हैं और सिंबल पे न हो, जिससे किसी भी प्रकार से चुनाव के समय धांधली करके, धमका करके वह चुनाव चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस है, यह चुनाव जीते, अपनी पीठ थपथपाए कि हमको जनता ने समर्थन दिया। एक तरीके से कहिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देना मतलब यह होगा कि लूट को छूट देना, लूट को लाइसेंस देने का काम हो जाएगा। इसलिए अगर सरकार, प्रदेश सरकार को जगाना है तो अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को ही जिताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित जो मेयर होगा वह जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां जाकर के अलग अलग योजनाओं को देखेंगे, वहां से सीखेंगे, वहां से नई नई योजनाओं को देख करके, सीख करके ले अपने क्षेत्र में ले आकर के उसको लागू करेंगे। जैसे गुजरात, अहमदाबाद देखें तो वो नगर निगम का क्षेत्र इतना सुंदर है, सारी व्यवस्थाएं बहुत विश्व स्तरीय है, तो वैसे धनबाद की भी होनी चाहिए। तो धनबाद की तभी संभव है जब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का समर्थित जो प्रत्याशी हैं, हमारे संजीव कुमार जी, जिनका बैलेट नंबर 27 है और मिर्ची चुनाव चिन्ह, अगर यह जीतते हैं तो अवश्य रूप से जैसे गुजरात में अहमदाबाद का कारपोरेशन है,
सुंदर बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम विश्व स्तरीय जो है वही विश्व स्तरीय सुविधा, वर्ल्ड क्लास सुविधा वह धनबाद में भी लागू करेंगे। दूसरे प्रत्याशी तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह उनका जाने का दायरा भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धनबाद के आसपास और धनबाद में अनेकों उल्लेखनीय काम हुए हैं। सिंदरी में नैनो यूरिया और जो फर्टिलाइजर का प्लांट यहां शुरू हुआ, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जाकर के लगातार बात किया, उसका ही कारण है कि आज हमको देखने को मिल रहा है। ISN को IIT बनाना, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो शहर के आसपास जो हमारे 4 लेन रोड दिखती है, नेशनल हाईवे दिखता है, यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैथन फेज 2 का प्रोजेक्ट जो 2019 में शुरू हुआ, जो हमारी सरकार थी, यह सरकार आकर के उसको रोक दी, प्रदेश सरकार की, जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार, और तब से रुका हुआ है। इस परियोजना को लागू करना चाहिए। काफी लोगों को परेशानी है, लेकिन इनके विकास का एजेंडा ही नहीं है। लेकिन मेयर बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, यहां की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी जो होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर होता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है, उस पे लोगों को भरोसा होता है कि उसकी, क्योंकि ईमानदार छवि होती है और काम करता है, कर्मठ होता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेता है। अब हमारे प्रत्याशी जो संजीव कुमार जी देखिए, इतने विनम्र, इतने सरल और इतने सहज, मैं दावा करता हूं सभी प्रत्याशियों में तुलना कर लीजिए, संजीव कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे विनम्र, सबसे मिलनदार अगर कोई है तो संजीव कुमार जी, जिनका बैलेट नंबर 27 है। दावे के साथ करता हूं, तुलना करिए। तो झारखंड की जनता, विशेष रूप से धनबाद के लोग, हमारे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का समर्थित प्रत्याशी है, जिनका नाम है संजीव कुमार अग्रवाल जी। संजीव कुमार जी वह 27 नंबर है। कोई कंफ्यूजन मत करिए, कई संजीव खड़े होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल धनबाद का एक ही प्रत्याशी है, वह हमारे संजीव कुमार जी अग्रवाल साहब, जिनका 27 नंबर बैलेट पेपर है। मैं मित्रों आपके माध्यम से कहूंगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं, सब मिलकर के, एकजुट होकर के, एक मत होकर के, जाति बिरादरी से उठ करके यह सुनिश्चित करे कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट यहां से मेयर जीते और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ने वाली और चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को अगर प्रचार नहीं करता, वोट नहीं देता, तो मुझको लगता है इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई यह पाप नहीं करे, सभी लोग भाजपा के प्रत्याशी को जिताए और पुण्य कमाए और भाजपा जो निर्णय लिए उसके में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। मित्रों, यही भाजपा की शक्ति है कि आप एक तरफ से देखेंगे तो हमारे नेता जिला अध्यक्ष साहब पूरे तरीके से मेहनत से, परिश्रम से लगे हैं। उसके साथ देखिए लोकप्रिय जो कई सांसद और विधायक रहे पीएन सिंह जी हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बहुत ही जुझारू नेता हमारे साथ सभी ऋतुराज जी हैं, ढुल्लू महतो जी लोकप्रिय सांसद यहाँ पे समर्थन करने के लिए ताकत के साथ लगे हुए हैं। हमारे साथ प्रत्याशी तो वही हैं अपने राज जी भाई साहब,
बहुत ही लोकप्रिय विधायक है। पूरी ताकत राज सिन्हा जी कितने ताकत से लगे हुए हैं और संपर्क कर रहे हैं। अपने अमर बावरी जी हैं और हमारे सभी लोग, भाई साहब सरोज जी तो है, सब जानते ही है सरोज जी। उसके बाद मतलब सभी नेता, ये भाजपा की शक्ति है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे कहिए कि आपके साथ कौन कौन है, उनके साथ कहिए कि भाई 2-3 विधायक ले आओ, सांसद ले आओ, राष्ट्रीय सचिव ले आओ, तो वो कोई ले आ पाएंगे क्या? यही हमारी शक्ति है, यही हमारी ताकत है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इसको जरूर मैनिफेस्टो को हाईलाइट करिए, क्योंकि 100% कचरा मुक्त शहर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। ऐसे ही प्रत्येक वार्ड में अटल क्लिनिक, और उसके साथ साथ सभी लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड टेबल लगा करके दिया जाएगा। धनबाद के लोगों को सबके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। और अर्बन एरिया में जिसके पास मकान नहीं होगा, उसके पक्के मकान भी दिलवाने का काम करेंगे। ट्रैफिक सुधार की व्यवस्था करेंगे। और जो नाली है, उनका भी बरसातपुर नाली का अनिवार्य रूप से सफाई करेंगे। हर घर में नल से योजना, जो जल जीवन मिशन में, उसको भी कराने का काम करेंगे। सीसीटीवी लगेगी, जिससे कि अपराधियों की बोलबाला खत्म हो जाए। तो ऐसे प्रमुख चौराहों पे वैज्ञानिक ट्रैफिक सर्वे कराएंगे। बहुत अच्छा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है, यह एक एक पूरा करेंगे संजीव कुमार जी। और इसके साथ साथ जो नहीं लिखा वो भी काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब ज्वाइनिंग कर लेंगे। हाँ, कहाँ पूछिए तब तक आ रहे हैं। हाँ, अभी कई लोग आकर के, एक सज्जन आ रहे हैं। हाँ बताइए, वो समर्थन देंगे। भाजपा के पूरी ताकत राष्ट्रीय महामंत्री को आना पड़ रही है नगर निकाय चुनाव को, ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव को सीरियस लेते हैं। पहले तो कभी आप लोग नहीं आते? नहीं, पहले ऐसा नहीं। जो प्रभारी होता है उनका काम होता है दायित्व। जैसे मैं उड़ीसा का प्रभारी था, आंध्र का प्रभारी था, राजस्थान का, तो जो प्रभारी होता है वह वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के स्थानीय निकाय का भी चुनाव देखता है। हमारे लक्ष्मीकांत जी यहाँ के प्रभारी हैं, वो संसद चल रहा, थोड़ा उसमें व्यस्त है, तो पार्टी ने तय किया कि हम लोगों को ये चुनाव देखे। पार्टी के कार्यकर्ता की यही खासियत होती है, भारतीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कि छोटा से छोटा काम, घर घर संपर्क करना हो, डोर टू डोर संपर्क करना हो, वह भी काम करता है और भाषण भी देने का काम करता है। कहाँ बट गई सब शक्ति भाजपा की? तो आप लोग लड़ाई जो है, आपको पार्टी छोड़ के जो दूसरे पार्टी में गए उनसे लड़ रहे हैं, या आपके पार्टी में कौन जो चुनाव लड़ रहे हैं? अरे, भाजपा को छोड़ के जो जाता है, ये इतिहास रहा है, उसका अस्तित्व निपट जाता है। आप देख लीजिए, शुरू से उठा के इतिहास देखिए कि भाजपा को जो छोड़ा गया उसका अस्तित्व समाप्त। अभी आप बोले ये संजीव कुमार अग्रवाल साहब हैं, इनका पहचान लीजिए, और संजीव कुमार मिलेंगे, क्या मतलब है इसका? मैं कह रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता बीजेपी के प्रत्याशी, सर्वसम्मति से समर्थित प्रत्याशी केवल और एक संजीव कुमार जी हैं, जिनका बैलेट नंबर 27 है। बाकी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद भाजपा की पूरी ताकत ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर प्रदेश सरकार के मन में खोट है, प्रदेश सरकार बेईमानी करना चाहती है और झारखंड की जनता रो रही है, त्राहिमाम है, तो हम एक राजनीतिक दल हैं, हम अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। इसलिए हम लोग भी मैदान में उतर करके समर्थित कैंडिडेट की घोषणा की है। कुछ लोग हैं जो अलग हटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उसको प्लान होगा? जो अलग गए वो अलग थलग पड़ गए, ये मान के लिए उनके साथ कोई नहीं चलने वाला लंबे समय के लिए, ये मान के चलेगा। सर, कांग्रेस और जेएमएम से प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं आप? कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार दी है, जेएमएम भी यहाँ उम्मीदवार दी है, किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? ऐसा है कि हम तो ये मान रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अन्य पार्टियां आपस में हिसाब किताब लगाएं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कौन है। हमारी प्रतिद्वंदी कोई नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। एक सवाल आपका ध्यान आया है, उन्होंने कहा कि केंद्र बड़े भाई की भूमिका निभाए, झारखंड को सहयोग करे और जो बकाया उनका रॉयल्टी का राशि है वो उनको दे। कौन बोला?
मुख्यमंत्री हेमंत। अरे मुख्यमंत्री देखिए, विकास और मुख्यमंत्री दोनों एक धारा के कहिए तो अलग अलग धारा में हैं। अगर आज के दिन में झारखंड में विकास की बात करें तो झारखंड की जनता जानती है कि किस प्रकार से यहाँ विकास हो रहा, पैसा है नहीं, और फिर वो व्यक्ति विकास की बात करते कैसे लोग विश्वास करेंगे। अच्छा देखिए, अब ये देखिए कि मैं एक कहूं कि भारतीय बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी के लिए कई लोग जो मैदान में खड़े हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम मंच पे आकर के समर्थन देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन आप चिंता मत करिए, अंदर से आपको ही समर्थन देंगे, और जब आप बैलेट, तो बहुत सारे लोग अंदर से भाजपा को, कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। ये हमारी पूरी जानकारी है, लोग आकर के बता भी गए। आइए आज पूरा परिचय बताइए। झरिया विधायक अभी तक जो है नहीं आए हैं कोई भी कार्यक्रम में, क्या लगता है? आना चाहिए, नहीं आ रहे तो गलती कर रहे हैं। चल आगे चलिए। अब आप बताइए, एक समर्थन दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाजपा गुजरात से बाहर नहीं निकल पा रही है। अभी आपने बात नहीं, मध्य प्रदेश इंदौर दिखाएंगे ना, इंदौर दिखाएंगे, भोपाल दिखाएंगे, चिंता मत करिए। इंदौर में तो आपके लोग पानी पी के मर रहे हैं। अरे जहाँ के अब सबसे इंदौर में पिछले 7-8 सालों से सबसे स्वच्छ, एक मिनट, सबसे स्वच्छ शहर कहीं गणना हो रही तो इंदौर की हो रही है। एक गलत, आपने भाई साहब कहा कि हम अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, सोच नहीं पा रही है। नहीं सब जगह बता रहे हो। नमस्कार सभी को जोहार। अपने बीच इस नगर निगम के चुनाव में माननीय अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी के उपस्थिति में, माननीय राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान बिजूलाल सिन्हा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय की उपस्थिति में अपने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी को समर्थन देने के लिए आप राय समाज झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार नगर निगम का चुनाव भी लड़े थे, अच्छा वोट भी लाए थे। श्रीमान दीनानाथ ठाकुर जी आज माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी अपने जिला देवी और सभी लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत ज्वाइन भी कर रहे हैं और समर्थन की भी घोषणा कर रहे हैं। इस पूरे नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी संजीव कुमार जी के साथ अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर के इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अपने राष्ट्रीय महामंत्री कि इनको एक अण्वस्त्र और एक पुष्पगुच्छ देकर के इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी किया जाए। और दीनानाथ जी उधर, दीनानाथ ठाकुर जी अपने सांसद जी माध्यम से आगे काफी दे दीजिए उनसे दीनानाथ जी से इनको पूरा करवा दीजिए। वो लाइए एक गुलदस्ता जी, गुलदस्ता ये वाला पता 27 नंबर संजीव कुमार। दीजिए दीनानाथ जी, आप प्रत्याशी को समर्थन कर दीजिए। एक माइक दे दीजिए। और मैं दीनानाथ ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि आप सबके समक्ष अपने समर्थन और अपने विचारों को रखें। आज के इस प्रेस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच पर आसीन धनबाद के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद भाई और बहुत ही जुझारू, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता जुझारू हैं और उनमें से एक कार्यकर्ता जो आज यहाँ के एमपी हैं आदरणीय रोलू महतो जी, यहाँ पर अपराजित सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, धनबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी और मंच पर आसीन जिला अध्यक्ष श्रवण राय जी, हमारे बीच हम सबों के नेता और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, झारखंड सरकार में
विपक्ष के नेता भी रहे आदरणीय अमर मौर्य जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण एवं प्रेस मीडिया के साथियों। साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और उसके एक एक कार्यकर्ता देशभक्त के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं। मैं उनसे काफी दिनों से प्रेरित था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी पूर्व में भी शामिल हुआ करता था और मैं लोक जनशक्ति पार्टी में पूर्व में था। मैं आज यह घोषणा करता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। साथियों, आज नगर निगम का चुनाव हो रहा है। नगर निगम का चुनाव जो है वह इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए, उनके प्रतिनिधि, उनका कार्यकर्ता को वह पद मिलना चाहिए कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमेशा सोचते हैं कि शहर का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। और आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो विकास का कारवां चला है उस कारवां को कहीं अवरुद्ध न किया जा सके, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि यह चुनाव जीता जा सके ताकि लोगों की भलाई हो सके, गरीब का उनका हक मिल सके और यहाँ जो नगर निगम में व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं को डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। यही सोच को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है समर्थित प्रत्याशी है आदरणीय संजीव कुमार जी का समर्थन किया हूँ और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ ताकि यह जो मेयर का चुनाव है, यह मेयर का पद है, इससे लाख गुना बड़ा मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। अरे हजारों की संख्या में लोग हैं। अरे 5,000 लोग हैं देखा तीन लोग। बढ़िया से दोनों भाई बढ़िया से चलिए, अरे बहुत अपील करता हूँ, धन्यवाद नगर निगम क्षेत्र की जनता से कि आप अपना बहुमूल्य वोट 27 नंबर आप पर लगाकर मुहर लगाकर आदरणीय संजीव कुमार जी को जिताएं और धनबाद की खुशहाली, धनबाद की तरक्की के लिए